हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्सटेंड वाई नेवी एसएसआर डबल एमआर साथ में कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम जितने भी होने वाले हैं जीडी डीबी आंतरिक या स्टेज 1। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इसके पहले हमने क्या किया, पार्ट 10 तक कर लिया। आई होप कि आपने सारे क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे, बिकॉज ये सारे जो है ना क्वेश्चन एक तरीके से मिसलेनियस के हैं, स्टैटिक जीके हैं, जो कि आपको एग्जाम में मोस्टली ना पूछे ही जाते हैं। तो चलो इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका पार्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है तो परीक्षा ऐप चलो, क्योंकि मैं वही चीज आपको सजेस्ट करता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, यूजफुल होता है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है भाई। चाहे आप एयरफोर्स का लो, एक्स का लो, वाई का लो, चाहे नेवी का लो, कोस्ट गार्ड का लो, या फिर एनडीए का लो। इवन आप एसएससी वगैरह एग्जाम के भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिहार पुलिस वगैरह। बशर्ते कि आपको 50% ऑफ मिलेगा कैसे, तो भाई ये वाला कोड यूज करना होगा आपको, एग्जाम A to Z 50। ठीक है, और इस परीक्षा ऐप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में एक कोड भी टाइप करके दे दूंगा। आप इस कोड को यूज करके बिल्कुल 50% डिस्काउंट के साथ, ये लिमिट टाइम तक ये ऑफर है गाइज। इस पे क्या कर सकते हो आप, लिमिट टाइम के लिए आप इसको 50% डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हो। एक बार परचेज करके ये आपका हो गया। ठीक है ना। और हाँ, जितना जल्दी करो इस रेफरल कोड को यूज कर लो, अदरवाइज फिर आपको 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा हर बार। चलो तो हम चलते हैं अपने आज की क्लास के ऊपर। अपने बहुत सारी क्लासेस कर लिए हैं, तो अब क्या करना है जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास है, यहाँ से करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बताओ, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस थे भाई? तो बांसुरी के लिए, फ्लूट के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? 25 ईयर्स। इससे कम वाले नहीं बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। और अशोक में फिर से बोलते हैं ये मौर्य वंश से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो वो चीज आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सांची का स्तूप किस भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला हमारा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस, लोक नृत्य से रिलेटेड मैं कंटिन्यू आपको क्लासेस मतलब क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, डेली दे रहा हूँ। लोक नृत्य, लोक गान। ठीक है, जहाँ की किस स्टेट की कौन सी मैं कहा जाए कि आर्ट एंड कल्चर है, मैं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यक्षगान उसी में से एक है जो कि कर्नाटका का है। ठीक है, कर्नाटका स्टेट का क्या है भाई? यक्षगान है। कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, कथकली। आप कमेंट करके बताना कि कथकली जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, कथकली का किस स्टेट से संबंध है। ठीक है, कथकली और कथक दोनों का बताना आप। नेक्स्ट है हमारे पास, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो गाइस, मैकमोहन रेखा जो है इंडिया चाइना के बीच में क्या है भाई, जैसे हमारा ना हमारा एलओसी है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो ऐसी क्या है, ये मैकमोहन रेखा है जो कि इंडिया चाइना के बीच में है। ठीक है, और यहाँ इंडिया चाइना के बीच में क्या है, एलएसी भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी है। ठीक है ना। वैसे क्या है भाई, मैकमोहन रेखा भी इंडिया चाइना के साथ है। अगला हमारे पास, प्याज में खाद्य भाग, मतलब प्याज में ऐसा कौन सा भाग होता है जो हम खाते हैं? जो प्याज है वो मतलब पूरे पौधे का कौन सा भाग होता है? तो वो तना होता है। कुछ लोग समझते हैं ऐसा कि वो जड़ है, वो जड़ नहीं है। जो प्याज जिसको आप खाते हो वो प्याज का तना है, इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो मतलब कहा जाए कि कौन कितनी रेंज तक ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, ये कह रहा है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम हो या फिर इससे ज्यादा वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा भी हुआ तो उसको कौन सुन सकता है भाई, या फिर इससे कम भी हुआ तो कौन सुन सकता है? चमगादड़ एक पक्षी होता है, बैट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सुन सकता है। ठीक है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है गाइस बिहार से संबंधित है। और बिहार में जब आप पटना में जाओगे तो पटना की 90% ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट दीवारों पे आपको मधुबनी पेंटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आई होप कि आपको सबको पता होगा कि ये नेपाल में है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का गंगा क्या जाता है आपको? गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब इनको चुनने के टाइम पे किसी ने अपोज नहीं किया था, वो कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, इनको चुनने के लिए मतलब इनको इलेक्ट करने के लिए किसी भी टाइप का कोई ओपोनेंट खड़ा नहीं था, कहने का मतलब। ठीक है ना, किसी ने अपोज नहीं किया था इनको। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? दो नदियां मिलकर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये मुझे कमेंट करके बताना कि सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है,
बनाती है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर, ठीक है ना। ये चीज जरूर कमेंट करके बताना कि सुंदरबन डेल्टा डेल्टा जो है ये डेल्टा वो भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? गाइस देखो बंदरगाह तो बहुत सारे थे वहां पे, मतलब 2-3 थे, बट वहां पे सबसे ज्यादा फेमस था लूथल आपका, ठीक है। लूथल था जो बंदरगाह के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है ना। चलो अगला है हमारे पास, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो, इनका नाम है अमीर खुसरो, जो कि आपको दो वाद्य यंत्रों का, सितार और तबले, ये दोनों वाद्य यंत्र जो है आपको इनका फादर माना जाता है। चलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। अभी अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार आपने सुना होगा, पामीर का, या फिर आप तिब्बत का भी पठार कह सकते हो उसको। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार बोल लो या फिर तिब्बत का पठार बोल लो। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे यहाँ पे ना। योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग बदल दिया गया, मैंने इसको पहले ही पढ़ाया था क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और अभी भी पूछता है कि योजना आयोग का नया नाम पूछेगा तो नीति आयोग, या फिर नीति आयोग का पुराना नाम पूछेगा तो योजना आयोग। इसके हमेशा कौन होते थे भाई अध्यक्ष? आपको प्राइम मिनिस्टर होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग के भी अभी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ठीक है ना। तो वेजिटेबल घी जो बनता है उसमें आपको किसका भाई? हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं हम लोग, याद रखना। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन, आपने नाम सुना होगा मिहिर सेन का। तो ये कौन था भाई? मिहिर सेन, जो फर्स्ट बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय थे। एक अश्व शक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है ये पूछ रहा है? 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति का वैल्यू, पूछ देता है एग्जाम में बहुत बार। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? ठीक है, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा, पृष्ठीय तनाव, ठीक है ना। उसी को क्या, पानी वर्षा के बारिश की जो बूंद होती है, देखते हो कि वो क्या गोल गिरती है, या फिर गिरने के बाद भले जो भी उसका शेप हो जाए, लेकिन पानी को भी गिराओ तो गोल होती है। क्यों भाई? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। अगला हमारे पास, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो पहला फाइबर जो था गाइस नायलॉन था हमारा, ठीक है। नायलॉन जो था ह्यूमन द्वारा बनाया गया पहला रेशा था। अगला हमारे पास, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। देखो कोई भी आवाज आपको सुनना है अगर, तो दो लोग, कम से कम दो इंसान, बोलने वाला और सुनने वाला के बीच के मिनिमम की कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वो फिर नहीं सुनाई देगा। किस माध्यम में प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इससे दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो। देखो अगर प्रकाश का माध्यम पूछेगा किस में ज्यादा होता है, तो वैक्यूम में, निर्वात में, हिंदी में निर्वात बोलते हैं, ठीक है। अगर यही बोल दे कि साउंड की जो है ना स्पीड किस में ज्यादा होती है, तो जितना ठोस पदार्थ रहेगा उसमें, जितना, जैसे लोहा में हो गया, लोहा और लकड़ी दो ऑप्शन दे तो लोहा में, अगर चार मान लो ऑप्शन देता है कि आपको इसकी साउंड की स्पीड किस में ज्यादा रहेगा, लोहा दे देगा, ठीक है, लकड़ी दे देगा, पानी दे देगा, वायु दे देगा। वैसे कंडीशन में आपको चेक करना कि सबसे ज्यादा सॉलिड कौन सा है, तो लोहा है यहाँ पे। तो लोहा में सबसे ज्यादा क्या होगा? साउंड की जो है स्पीड ज्यादा होगी, बट प्रकाश की, लाइट की आ जाएगी तो जितना वैक्यूम होगा उसकी स्पीड वहां पे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे अधिक होता है? देखो प्रकाश का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा उतना ही दूरी उसका, मतलब दूर से कम दिखेगा। जैसे एक कलर होता है आपका बैंगनी, ठीक है, पर्पल, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग इतना ज्यादा होता है कि अगर दूर से देखा जाए तो बैंगनी कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन रेड कलर में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए रेड कलर को दूर से भी देखा जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह खतरे के निशान के लिए हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, जो रेड लाइट का यूज करते हैं। अगर रेलवे में देखा होगा आपने, या फिर ट्रैफिक पे देखा होगा कि अगर गाड़ी को रुकवाना है तो रेड लाइट, ताकि दूर से देखने में पता चल जाए कि वो रेड लाइट जल रही है। अगला हमारे पास, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो गाइज आकाश में तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, वो उसका रीजन होता है प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। अब एक चीज समझो, प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में माध्यम में जाता है तो वो अपवर्तित होता है, ठीक है, उसका अपवर्तन होता है वहां पे। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राइमरी कलर तीन कलर होते हैं, ठीक है। पहला रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, ठीक है ना, इसको याद करके रखना, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है गाइज। अब अगला है हमारे पास, देखो यहाँ पे, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टायर में आपको हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है, टाका धातु या फिर सोल्डर, टाका या फिर सोल्डर इसको बोल लो, किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टीन और सीसा का, टीन और लेड का, ठीक है, दोनों धातु को मिला के हम लोग सोल्डर बनाते हैं। ग्लूकोमा बीमारी है वो बॉडी के किस अंग से संबंधित है गाइस? तो ये हमारी नेत्र से है, इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा गाइस, आयोग के जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए,
और हाँ, फिर से मैं बोल दूं कि परीक्षा ऐप आपके लिए ये बहुत लिमिट टाइम के लिए चल रहा है, 50% डिस्काउंट गाइस। और ये एक बार लेके ट्राई करो, आप मतलब एडिक्टेड हो जाओगे इसकी, क्योंकि इतने क्वेश्चन लेवल इस बार मतलब इनका अच्छा दिया जा रहा है, और पिछले बार भी एग्जाम में इतना अच्छा लेवल था कि सारे बच्चे इसके फैन हो गए थे परीक्षा ऐप के। तो इस बार तो खैर ऑफर चल रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 50% का ये जो ऑफर है आप लोग जरूर करो। और ये एग्जाम A to Z 50 करके जो रेफरल कोड है इसको यूज करोगे तो ही आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ गाइस, मंडे को हम लोग मंडे से लेके सैटरडे तक डेली क्लास करते हैं। मैथ का मॉर्निंग में 10:30 बजे लाइव क्लास मैथ का, ठीक है। और रीजनिंग का करते हैं 1 बजे दोपहर में डेली, ठीक है ना। तो इन दोनों क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका नाम क्या है, 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं।